हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसा आप सभी को पता है कि हम आजकल जेबीटी कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेबीटी कमीशन के सिलेबस के बारे में। आखिर उसका सिलेबस किस किस तरीके का रहता है। आप सभी को पता है जैसे कि जेबीटी में आपका कमीशन जो एग्ज़ाम है, इसमें आपके पास इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइकोलॉजी, मैथ, जीके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी अगर हम बात करें सबसे पहले जीके की बात, तो जीके में हमारे पास इंडियन जीके होगी, एचपी जीके, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम एचपी जीके की बात करेंगे, जहाँ पे कि आपके पास 3 सब पॉइंट्स है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास, आखिर उसका इतिहास किस तरीके का रहा था, हिमाचल प्रदेश का भूगोल, इसके ज्योग्राफी के बारे में, और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन एवं राजनीति, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजकल हम चैनल में इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का इतिहास के बारे में, उसका भूगोल किस तरीके का था, बाकी उसकी राजनीति के बारे में। तो एचपी जीके का जो सिलेबस है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ दिनों तक हम एचपी जीके को ही कवर करेंगे। तो आप वीडियोस देख सकते हो चैनल पे, आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो डेली मिला करेगी एचपी जीके के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे आपके पास है भारत का इतिहास, आपका जो इंडिया है उसका हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है इंडिया की। तो भारत का भारतीय संविधान, संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंस्टिट्यूशन से, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका भौतिक, रासायनिक और जीविक विज्ञान, जो आपका जो SST है, सोशल साइंस है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के करंट अफेयर। भारत का जो आपके करंट अफेयर है, इंडियन करंट अफेयर, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था कुछ टॉपिक आपके पास जो इंडियन और एचपी जीके के बारे में था। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज, जहाँ से के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में देखो हमने बात कर ली, इंडियन की भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश के यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कल्चर, आपको पता है जो इंडिया है उसका कल्चर है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर है, वहाँ से आता है। आखिर वहाँ के डांस कौन से, लैंग्वेज कौन सी है, ज़्यादातर आपका हिमाचल से ही आएगा। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो भारत का संविधान है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास करंट इवेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आखिर कौन से डे में कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, कि जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट है वो कब सेलिब्रेट होता है, वाटर डे है कब सेलिब्रेट होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइंस, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और बात करें तो यहाँ है हमारा लास्ट टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्चेज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी रिसर्चेज के बारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जीके सेक्शन का कुछ सिलेबस, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जीके और साइंस के बारे में हम और बात करेंगे कि आखिर साइंस से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से भी हम डिटेल में बात करेंगे। पर जो जीके है वो यही वाला टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल जैसे कि आपको एचपी जीके के बारे में वीडियोस मिल रही है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि हम हिमाचल जीके को भी कवर कर रहे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन करेंगे हिमाचल जीके के। सबसे पहले हम हिमाचल जीके को पूरी तरीके से कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ के थोड़े सब पॉइंट्स। तो जैसे सबसे पहला सब पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे करंट मिनिस्टर्स कौन से, गवर्नर्स, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन आता है कि आखिर जो इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके का है। नेक्स्ट बात करेंगे कैपिटल्स एंड करेंसी, यही आ गया, जैसे कि इनकम वगैरह क्या क्या है उसके रिगार्डिंग हो गया। फिफ्थ है हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन कौन सी नई नई स्कीम्स आ रही है उसके बारे में, कोई भी स्कीम्स के बारे में पूछ ले कि ये स्कीम किसके लिए है, इसका क्या लाभ है, क्या इसका यूज़ है, किस तरीके से यूज़ करना है, उस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कीम्स है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो एब्रीवेशंस एंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजीज के बारे से क्वेश्चन आ जाता है। स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बुक्स और ऑथर्स के नाम भी आ जाते हैं कई बार, कि कौन से बुक्स के कौन से ऑथर है, कौन सी सबसे फेमस बुक है, इसके जो फेमस बुक है इसके ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपका जीके में। नेक्स्ट अब शुरू होता है हमारे पास साइंस सेक्शन, जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशंस, कहाँ कहाँ से हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन। केमिकल साइंस से क्वेश्चन आ जाता है, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और यूनिट एंड डायमेंशंस से क्वेश्चन आते हैं कि इसकी क्या यूनिट है, क्या डायमेंशंस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी हम टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात किया करेंगे। अब फिलहाल आज हम जितने भी हमारे पास सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जेबीटी कमीशन का। देन उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्या है अपने जो
भी हमारे पास मटेरियल्स है उसको यूज़ करेंगे और उससे क्या है डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड करा करेंगे। तो चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। एसिड्स, बेस, सॉल्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन डिजीज़ एंड रेमेडीज़, क्या क्या है, कोई डिजीज़ है उससे किस तरीके से बचना है, ऐसे ऐसे रेमेडीज़ क्या क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मोशन और ग्रेविटेशंस हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। विटामिन्स होगी जैसे कि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। यही कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं जैसे साइंस के आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट शुरू होता है हमारे पास हिंदी सेक्शन। तो हिंदी सेक्शन में 2-3 जो पॉइंट्स थे वो मैं भूल गया था इसमें नोट डाउन करना। तो वो है हमारे पास सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लिख लेना। और शब्द हो गए, शब्द से भी आता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपके तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला हो गई जैसे कि आपके वर्ण के कितने भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, उसके रिगार्डिंग्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास कमीशंस में, बल्कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें मुहावरे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुहावरों से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चाहे आपके पास टैट की बात करें चाहे कमीशंस की बात करें। सिलेबस ज़्यादातर सेम रहता है आपके पास इंग्लिश हिंदी का, सिर्फ जो जीके है वो थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ पे, बाकी तो सारा सेम ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आता है। शुद्ध शब्द, आपको कोई शुद्ध शब्द देंगे छांटने के लिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, समास हो गया। समास से हर साल क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अव्ययभाव समास है, कौन सा हमारा तत्पुरुष समास है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यय हो गए या उपसर्ग बोले, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों अलग अलग है, पर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास हिंदी ग्रामर में। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट हो गया संज्ञा, हो गए जो थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गए, क्रिया विशेषण, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं आपके पास। संधि विच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संधि कितनी होती है, आपको पता है कि 3 प्रकार की संधि होती है आपके पास। फिर विशेषण हो गए, विशेषण के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, इस तरीके से आता है। उपसर्ग, इसके बारे में हमने बात कर लिया, उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कारक हो गए, जैसे आप सभी को पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यही वाले सही अर्थ का चुनाव करें, इस तरह के कहीं पे सही अर्थ चुनाव करना होता है आपके पास। कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आपके पास काल है उसके कितने भेद है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। नेक्स्ट जो सिलेबस शुरू हो रहा है हमारे पास वो है इंग्लिश, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है कईयों के लिए। तो इंग्लिश का जो टॉपिक है सबसे पहला है हमारे पास एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। इसको आप जितना मर्जी कर लो, जितना जल्दी कर लो, ये सबसे वास्ट टॉपिक जाता है आपके पास। आपको पता है ना जाने कितने एंटोनियम्स है कितने सिनोनियम्स है, पर जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे यहाँ पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो आप सभी को पता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास कुछ भी आ सकता है, ये आपके पास कुछ भी दे सकता है, कहीं पे मॉडल्स दे देंगे, कहीं पे आर्टिकल्स दे देंगे, कहीं पे प्रेपोजिशंस दे देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे पास, इनको भी हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास इडम और फ्रेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इडम्स और फ्रेज ये थोड़े बहुत ऑलमोस्ट जैसे सेम रहते हैं हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जैसे, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके अंदर रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्या आपका वर्ड्स दे देंगे उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको कन्वर्ट करना होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो है आपके पास ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है ये आपके पास नरेशन से आते हैं, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्ट सेंटेंस, पहले आपके पास था देखो स्पेलिंग से, अब है इनकरेक्ट से आपका सेंटेंस ही इनकरेक्ट दे देंगे, वहाँ पे आपको करेक्ट जो सेंटेंस है उसको चूज़ करना होगा। फिर टेंसेस की बात आती है, टेंसेस से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, करेक्ट स्पेलिंग से भी आ जाते हैं। वॉइस वाला जो टॉपिक है इसके बारे में हमने बात कर लिया, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गया। फिर आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आएगा आपके पास जैसे मॉडल, आर्टिकल, प्रेपोजिशंस हो गए, और नंबर और जेंडर, ये वाला टॉपिक्स भी आ जाता है आपके पास। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कई बार नाउन, प्रोनाउन, प्रोवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक्स थे हमारे पास इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी जो बैच में ज्वाइन है उनको नोट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट
जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है हमारे पास मैथ का सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पेडागोजी टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर रेशो में कन्वर्ट करना होगा, रेशोस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटेज निकालनी होगी, वो वाले क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, किस तरीके से परसेंटेज निकलती है वो आप सभी को पता है। प्रॉफिट और लॉस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं आपके पास कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टाइम और वर्क की बात करें यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे टैट हो, कमीशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा कि कोई लोग है जो कार्य कर रहे हैं 5 दिन में, अगर उसमें 4 लोग और ऐड कर लेंगे वो कितने दिन में उस कार्य करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका पूछे जाता है यहाँ पे। टाइम और वर्क सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। नेक्स्ट प्राइम नंबर बोले तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। प्राइम नंबर हो गया आपके पास, ऑड नंबर, एवन नंबर, रैशनल नंबर, इसके बारे में डिटेल में बात करके। और एपी जो आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से क्वेश्चन आता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कोई कोई टॉपिक्स यहाँ पे लिखना भूल गए वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टाइम हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास। एवरेज निकालनी होगी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एवरेज बोले तो इसमें आपके पास आ रहा है मीन, मोड, मीडियन वगैरह आ रहा है, रेंज आ रहा है, वो सब इसके अंदर आ रहा है। तो मीन, मोड, मीडियन हो गया, रेंज, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल्स होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा आपको या डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपके पास प्लस, माइनस, ऐड, सब्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद आ जाएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके पास क्वेश्चन पूछ जाता है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है जिसका आपको पता है फार्मूला लगेगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वहाँ से फार्मूला लगेगा। बाकी आपके पास जैसे एरिया और वॉल्यूम, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो सारा सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इंग्लिश में क्या टॉपिक्स आते हैं आपके पास, हिंदी में क्या आता है, जीके में क्या आता है, मैथ्स में क्या टॉपिक आते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने जिस जिस टॉपिक के बारे में बात की है उस सब के रिगार्डिंग आपको डेली वीडियोस मिला करेगी अब इसी चैनल पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।